हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं एच के। और आज सुबह सुबह मीठी मीठी राधे राधे सभी के लिए। भाषा की जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था स्वर और व्यंजन लिपि चिन्ह के बारे में। और अब हम इनके अलावा प्रयोग में आने वाले जो लिपि चिन्ह हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कौन कौन से वो चिन्ह हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं, काम में लाए जाते हैं। तो देखिए, भाषा की जो मूल रूप होता है वो ध्वनि होता है, और ध्वनि को किसी दृश्य में या लेखन में बदलने के लिए लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन लिपि चिन्हों में स्वर व्यंजन के अलावा ये लिपि चिन्ह भी होते हैं। ये लिपि चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम चिन्ह और एक होता है विरामेतर चिन्ह। वैसे तो नाम से मालूम पड़ जाता है, विराम माने होता है रुकना। जहाँ हम रुकते हैं वहां पर कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और उन चिन्हों में ये है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह कितने हैं? 6 हैं। पहला इसमें आता है पूर्ण विराम चिन्ह, यानी कि पूरी तरह से जहां पर रुका जाता है तो वहां उस वाक्य के पीछे हम खड़ी पाई लगा देते हैं, और पूर्ण विराम चिन्ह को खड़ी पाई के द्वारा ही दर्शाया जाता है। जहाँ पर हम हमारा वाक्य पूरा हुआ और हम इस खड़ी पाई को दर्शाते हैं, इसको पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह, इस चिन्ह को हम संबोधन भी कहते हैं। जहाँ पर किसी का संबोधन हे, अरे, वो, घृणा या खुशी जाहिर की जाती है, वहां पर हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक आता है उपविराम या अपूर्ण विराम, यानी कि कम समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 डॉट हैं। अर्धविराम चिन्ह, एक डॉट और एक कॉमा, यानी कि कुछ समय के लिए जब रुका जाता है तो वहां पर एक डॉट और कॉमा का प्रयोग करते हैं। एक होता है अल्प विराम चिन्ह, जो बिल्कुल कम रुका जाता है, वहां पर एक कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे 6 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। अब आता है दूसरे नंबर का विरामेतर चिन्ह। विरामेतर जो चिन्ह है वो 12 प्रकार के होते हैं। पहला होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि किसी को जोड़ने का काम करता है। जैसे माता और पिता के बीच में एक चिन्ह होता है, ये आड़ी लाइन लगी होती है, तो इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। दूसरा आता है इसमें निर्देशक चिन्ह, यानी निर्देश दिया जाता है, तो इस योजक चिन्ह से कुछ थोड़ा बड़ा होता है, तो ये भी खड़ी आड़ी लाइन होती है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह यानी कि विस्तार से बताने के लिए 2 डॉट और एक खड़ी आड़ी लाइन लगाई दी जाती है, जिससे कि ये विवरण चिन्ह कहलाता है। एक होता है लाघव चिन्ह। इस चिन्ह को बहुत ही कम जानते हैं, लगाते अधिक हैं। देखिए, जैसे हमने कोई सा लिखा, डॉक्टर लिखा, डॉक्टर को पूरा डॉक्टर ना लिख करके डॉ करके और इस चिन्ह को लगा दिया जाता है, तो उससे ये निर्देश हो जाता है कि ये डॉक्टर लिखा हुआ है। तो इस को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। लोप या वर्जन चिन्ह, कुछ वाक्य लिखने के बाद 3 डॉट का प्रयोग किया जाता है। 3 डॉट इसमें होता है, इसमें वो लोप या वर्जन चिन्ह कहते हैं। आगे लिखने वाला या पढ़ने वाला स्वयं समझ जाता है। अनुवर्ती चिन्ह, किसी को दोबारा दोहराया जाए वहां पर इस 2 कॉमा का प्रयोग किया जाता है, उसको अनुवर्ती चिन्ह कहते हैं। जैसे श्रीमान लिखा ऊपर और नीचे भी श्रीमान लिखा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम अनुवर्ती चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। विकल्प चिन्ह, यानी कि एक से अधिक होने के कारण एक खड़ी आड़ी खड़ी टेढ़ी लाइन लगा दी जाती है, इसको हम विकल्प चिन्ह कहते हैं। एकल चिन्ह यानी कि अकेले के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो वहां पर इधर कॉमा और इधर कॉमा लगा दिया जाता है, तो उसको हम एकल चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह एकल चिन्ह की तरह ही है उद्धरण चिन्ह, लेकिन इसमें एक शब्द न रह करके कई शब्द आ जाते हैं। कोष्टक चिन्ह, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक इसमें आता है। 11वां नंबर का जो आता है वो है स्मरण, हंस पद, काक पद और त्रुटि चिन्ह। कुछ वाक्यों में मानवीकरण गलती हो जाती है, उन मानवीकरण गलतियों को सुधारने के लिए हम इस स्मरण या हंस पद या काक पद या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
कोई शब्द जब गलत हो जाता है या छूट जाता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को स्मरण या हंस पद या कॉक पद या त्रुटि चिन्ह कहते हैं। 12वां है रेखांकन चिन्ह। जब किसी शब्द को रेखांकित कर दिया जाता है यानी कि उसके नीचे आड़ी लाइन खींच दी जाती है तो वो एक महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है, तो उसको हम रेखांकन चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लिपि चिन्ह हिंदी के होते हैं। आशा करता हूँ कि आपके लिपि चिन्ह अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।